Well, in this accounting for current assets, now we will be looking into a practice for the contract assets. Okay. What are these contract assets, in fact? Look, like trade receivables, in this contract asset as well, we will see that a performance obligation has been satisfied. At this point, yes, performance obligation was satisfied while recognizing the trade receivables, and for contract asset also the performance obligation has been satisfied. ये point तो दोनों में common है. But for trade receivables, we have issued an invoice to the customer. But for this contract asset, although the performance obligation has been satisfied, but we have not yet issued invoice to the customer. Okay, so परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फाई हो चुकना लेकिन इनवॉइस का इशू ना होना, राइट टू रिकवर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस रेवेन्यू तो आपको मिल जाता है ना. देयरफॉर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहते हैं, रिसीवेबल नहीं कहते. रिसीवेबल तब बनेगा जब आप इनवॉइस इशू करेंगे. इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. Here, in this example, sample telecommunication company is entering into a contract with customer on 1st of July 20x1 for 12 months time period. And in this 12 months, mobile package plan, जो telecommunication package plan होगा, वो sell करेगी. And a mobile phone देंगी, एक handset उस telecommunication company की तरफ से उस customer को मिलेगा. और इन सब के against जो पैकेज बना वो 1000 रुपीस का पर मंथ के हिसाब से ये पैकेज बना कि आप 12 मंथ्स हमें 1000 रुपीस देते रहें. इसके अगेंस्ट आपको एक हैंडसेट मिल गया, टेलीफोन यूज करें, एंड आपको पैकेज भी मिलेगा जो कि पूरा मंथ आप यूज करेंगे 12 मंथ तक. वेल, अब यहां हुआ ये कि stand alone price for the mobile phone is given 2400 rupees. अगर वो कस्टमर इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से सिर्फ और सिर्फ वो मोबाइल फोन खरीदता जो कि इसकी प्रोडक्ट है, सेल कर रहा है, अगर वो सिर्फ मोबाइल फोन खरीदता तो 2400 का मिलता, और अगर पैकेज सर्विसेज लेता तो 800 की. वो हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था. तो यूं हमें स्टैंड अलोन प्राइसेस मिल गई. अब हमें देखना है कि इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है. लेकिन यहां ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि हमने रिकग्निशन के वक्त दो पॉइंट्स देखे थे. एक, अकाउंट्स रिसीवेबल की रिकग्निशन उस वक्त होती है अलोंग विद इट्स सेल्स रेवेन्यू जब आप ओवर द पीरियड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं. जैसा कि मोबाइल पैकेज प्लान की बात थी, 12 मंथ्स हर महीने आप उसको पैकेज प्लान दे रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, ये ओवर द टाइम पीरियड है. और दूसरा, एट अ पॉइंट इन टाइम कि आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुके हैं, दैट्स इट. जैसा कि आपने हैंडसेट दिया, हैंडसेट तो आप 12 मंथ्स हर महीने नहीं प्रोवाइड करेंगे ना कस्टमर को. तो देखिएगा क्या अकाउंटिंग होती है. कह रहे हैं कि रिकवरेबल जो एसेट है 2400 का, वो इस्टेब्लिश हो गया जैसा ही आपने उसको हैंड ओवर किया अपने कस्टमर को, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड टू द हैंडसेट आपकी सेटिस्फाई हो गई और राइट टू रिसीव द अमाउंट अराइज हो गई. लेकिन आपने चूंकि इनवॉइस इशू नहीं की थी, इसलिए आप ट्रेड रिसीवेबल नहीं से कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहेंगे. तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रिएट कर रहा है. इसकी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की अमाउंट कैसे डिटरमिन की जाएगी? या तो स्टैंड अलोन प्राइस आपको दी हुई होगी, या फिर ऐसा होगा कि दूसरी सर्विसेज की प्राइस आपको दी हुई होगी, तो एक बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट की हमें मालूम हो जाएगी. या अदर वे राउंड, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की अमाउंट दी होगी तो अदर सर्विसेज जो आपको आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी आपको जो है वो अमाउंट मालूम करना होगी. तो बहरहाल दोनों में से एक या दोनों आपको दी हुई होंगी,
लेकिन जो पॉइंट जहन में रखने का है वो ये है कि आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुके, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं की। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा कि इनवॉइस क्यों नहीं इशू की। देखिए, आपका उनसे वादा था कि हर महीने के एंड पर इनवॉइस इशू करेंगे, और आपके कस्टमर ने कहा था ठीक है, आप एंड पर इनवॉइस इशू करें, लेकिन हमें सर्विसेज तो पूरा महीना दें। अब आप उस मंथ के शुरू में या एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर आपने मोबाइल फोन दे दिया उसको, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं की। आप सारा महीना अपने कस्टमर को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देते रहे, और महीने के एंड पर आकर आपने इनवॉइस इशू की। तो जब आप महीने के एंड पर आके इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तब आप अकाउंट्स रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स को डेबिट करेंगे। लेकिन जब आपने महीने के शुरू में आप उसको मोबाइल फोन दे चुके, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुके एज टू द मोबाइल फोन, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं की थी, वो महीने के एंड पर करने थे। तो अब मोबाइल फोन की आपने जो उसको प्रोवाइड कर दी, वो आपकी जो है वो एक एसेट को, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रिएट कर रही है, जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सेटिस्फाई होना है। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे।